अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग साइट सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे टोकन्स। टोकन्स क्या चीज़ होती है? टोकन्स इन सी प्लस प्लस। टोकन इन सी प्लस प्लस आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्राम। ये हमारे प्रोग्राम के जो है स्मॉलेस्ट और इंडिविजुअल यूनिट्स है। टोकन एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम। हमारा जो प्रोग्राम है वो सी प्लस प्लस के टोकन से बनता है। ये टोकन जो है एज अ बिल्डिंग ब्लॉक काम करती है, जस्ट लाइक अ लिविंग सेल इन स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि हम बायो में कहते हैं कि एक लिविंग थिंग जो है वो सेल से बनता है और सेल जो है वो स्मॉलेस्ट और इंडिविजुअल यूनिट है। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो इसी तरह टोकन से बनता है और टोकन जो है वो स्मॉलेस्ट और इंडिविजुअल यूनिट है हमारे प्रोग्राम का। अवेलेबल टोकन्स इन सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस में हमारे पास कीवर्ड्स है, आइडेंटिफायर्स है, कॉन्स्टेंट्स है, स्ट्रिंग्स है, स्पेशल सिंबल्स और ऑपरेटर्स, ये सब टोकन्स में आते हैं। अब कीवर्ड क्या चीज़ है? कीवर्ड इन सी प्लस प्लस refers to the pre-existing reserved words, each holding its own position and power and has a specific function associated with it. तो कीवर्ड सी प्लस प्लस में हमारे पास एक फ्री एग्जिस्टिंग और फ्री डिफाइंड रिजर्व वर्ड्स है। ईच होल्डिंग इट्स ओन पोजीशन, हर एक कीवर्ड का अपना एक पोजीशन एंड पावर है और एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। ये हम अपने किसी फंक्शन के लिए जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, ये फ्री डिफाइन है। हम वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम जो है ये यूज़ नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल हमारे पास है ब्रेक, कैच, ट्राई, वॉइड, इनलाइन, कैच, स्टैटिक, एफ एल्स, ट्रू फॉल्स, फाइनल, ये सारे हमारे पास क्या है? सी प्लस प्लस में कीवर्ड्स है। इसके बाद आता है आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स क्या चीज़ है? सी प्लस प्लस अलाउज द प्रोग्रामर to assign names of its own choice to variables, arrays, functions, structures, classes and various other data structure called identifiers. C++ में प्रोग्रामर को ये इजाज़त होती है कि वो अपने चॉइस का कोई नाम किसी वेरिएबल, एरे, फंक्शन, स्ट्रक्चर, क्लास या दूसरे डेटा स्ट्रक्चर को दे दे। तो जब प्रोग्रामर कोई प्रोग्राम बनाता है इसमें वो मुख्तलिफ़ किस्म के एरेज और वेरिएबल्स और क्लासेस, फंक्शन जो है वो यूज़ करता है, तो उस क्लासेस को वो अपने चॉइस के नाम दे सकता है, उसको हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स बनाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है, वो जो है वो हमें फुलफ़िल करनी होगी। इसके अलावा कंपाइलर जो है वो हमें अलाउ नहीं करती आइडेंटिफायर बनाने के लिए। द फर्स्ट करेक्टर ऑफ आइडेंटिफायर शुड बिगिन विद आइदर एन अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर। पहला करेक्टर जो है हमारे आइडेंटिफायर का वो या तो अल्फ़ाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। इसके अलावा अगर हम कोई स्पेशल सिंबल लगाते या कोई नंबर लगाते तो वो कंपाइलर अलाउ नहीं करेगा। नो स्पेशल करेक्टर, कीवर्ड और वाइट स्पेस शुड बी यूज्ड। हम आइडेंटिफायर में जो है कोई स्पेशल करेक्टर जैसे कि स्टेरिक हो गया, डॉलर साइन हो गया, एंड ऑपरेटर हो गया, ये हम यूज़ नहीं कर सकते। कोई कीवर्ड भी यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा हम जो है अपने आइडेंटिफायर में स्पेस नहीं दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो है एक वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, मैं उसे डिक्लेयर करता हूँ कि स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट और नेम इन दोनों के बीच में हम स्पेस नहीं दे सकते, ये कंपाइलर अलाउ नहीं करेगा। अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स कैन डिफरेंट मीनिंग्स। हमारा जो अपर केस और लोअर केस जो है वो सी प्लस प्लस जो है वो केस सेंसिटिव है, तो ये अपर केस और लोअर केस के कैरेक्टर जो है वो अलग अलग जो है वो उसकी अलग अलग मीनिंग होगी। एग्जाम्पल इसके क्या है? एस टी डी नेम। हमारा जो बेस्ट तरीका है हम इस तरह आइडेंटिफायर को जो है वो डिक्लेयर करते कि परस करें हमारे पास दो नाम है, स्टूडेंट और नेम। तो हमने क्या किया, एस को स्माइल लिखा और फिर हमने दूसरे वाले नाम के से पहले अंडरस्कोर डाल दिया। इसके अलावा एक दूसरा तरीका ये है कि हम पहले वाले वर्ड को स्माइल लिखते हैं और फिर जब दूसरा वाला वर्ड आता है तो उसको हम कैपिटल से शुरू करते हैं। Constant in C++, constant क्या चीज़ है? Constant are referred to as a fixed value that can't change their value during the entire program is run as soon as we define them. तो C++ में कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जिसकी वो चीज़ होती है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, वो हमारे एंटायर प्रोग्राम में चेंज नहीं होती, जैसे कि कांस्टेंट नाम से हमें पता चलता है।
इसके दो टाइप से इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग कांस्टेंट। तो इंटीजर कांस्टेंट जो है वो हमारे पास इंट वैल्यू स्टोर करती है जिसमें डेसिमल नंबर ना हो, और फ्लोट कांस्टेंट जो है वो हमारे पास जो है वो फ्लोट वैल्यू जैसे कि डेसिमल वैल्यूज़ जो है वो स्टोर करती है जिसमें डेसिमल नंबर आता हो। इसके बाद आता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है? एरे और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। एग्जाम्पल इसकी क्या है? ये हेलो वर्ड, ये हम डबल कोट में जो है वो इस तरह सराउंड करते हैं, और ये उसकी एग्जाम्पल है स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, उसमें हमने अली डाल दिया। स्पेशल सिंबल्स क्या चीज़ है? स्पेशल सिंबल्स हेल्प यू मैनिपुलेट और परफॉर्म डेटा ऑपरेशन। ईच स्पेशल सिंबल हैज़ अ स्पेसिफिक मीनिंग टू द C++ कंपाइलर। स्पेशल सिंबल हमारे पास जो है वो एक ऑपरेटर्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और इसमें हम जो है डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये ब्रैकेट हो गया, बिग ब्रैकेट हो गया, ब्रेसेस हो गया, ये डॉलर साइन हो गया, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई स्टेरिक, ये हमारे पास सारे के सारे क्या है? सिंबल्स है, स्पेशल सिंबल्स है। ऑपरेटर इन C++। ऑपरेटर्स आर टूल्स और सिंबल्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन डेटा। हम जो है वो कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन अपनी डेटा पर परफॉर्म करना चाहते हैं। स्पेसिफिक ऑपरेशन अगर सिंपल में बोलूँ तो प्लस हो गया, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सब हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक ऑपरेशंस है। तो ये हम ऑपरेटर के थ्रू जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बेसिकली दो टाइप्स है। एक यूनरी ऑपरेटर होता है, इसमें जो है एक ऑपरेंड जो है वो यूज़ होता है। फर्ज करें मेरे पास एक वेरिएबल है इंट, उसका नाम है ए, और मैंने उसमें एक वैल्यू क्या कर दी? पाइप वैल्यू असाइन कर दी। अब मैं जो है यूनरी ऑपरेटर यूज़ करता हूँ कि नीचे में ए प्लस प्लस जो है या a+1 वो डिक्लेयर करता हूँ, और फिर मैं ए को जो है वो प्रिंट करता हूँ, सी आउट करता हूँ। तो हमारे पास 5 नहीं 6 वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि हमने क्या किया है? यूनरी ऑपरेटर को यूज़ करके इंक्रीमेंट किया है उस ए की वैल्यू को 5 से 6 पर। इसके अलावा आता है बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर जो है इसमें 2 ऑपरेंड यूज़ होते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 वेरिएबल है ए और बी, और हमने ए और बी को प्लस कर दिया, तो ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर हो गया। बाइनरी ऑपरेटर जो है उसके बहुत से टाइप्स है, जैसे कि अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, बिटवाइस और कंडीशनल ऑपरेटर्स। ये सब के सब हमारे पास क्या है? बाइनरी ऑपरेटर के टाइप्स है। तो ये था हमारा टोकन्स जो हमने एक्सप्लेन कर दिया।